दोस्तों, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन की ये तस्वीर है। तेजस्वी काली शर्ट में हैं और राहुल गांधी सफेद रंग की टी शर्ट में आपको दिखाई देंगे। बिहार में तेजस्वी और राहुल की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन हम आज सिर्फ इस यात्रा पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस यात्रा के जरिए जो एक खास प्लान तेजस्वी और राहुल ने बनाया है उस पर बात करेंगे। इस प्लान का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है। दोस्तों, राजनीति में छोटी से छोटी चीजों को बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है और इसी बारीकी की बात हम कर रहे हैं। ये सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि इनके जरिए एक बहुत गहरा संदेश बिहार में विपक्ष के ये नेता देना चाह रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत दोनों नेता भगवान के आशीर्वाद से करते हैं। तेजस्वी तस्वीर पोस्ट कर लिखते हैं, बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत देव स्थित सूर्य देवता को समर्पित सूर्य मंदिर में दर्शन कर बिहार की प्रगति, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। दोस्तों, पहले तेजस्वी की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव एसआईआर के खिलाफ शुरू से ही मुखर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर इसी तरह से चीजें चलेंगी तो हम चुनाव का बहिष्कार तक कर देंगे। इसी बीच बिहार विधानसभा में वो काली शर्ट पहनकर जाते हैं और सिर्फ वही नहीं, बल्कि विपक्ष के ज्यादातर नेता काले रंग के कपड़ों में दिखाई देते हैं। उन्होंने बाकायदा प्लानिंग के साथ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस रंग का इस्तेमाल किया था। और अगर आपको ध्यान हो, उस वक्त सीएम नीतीश कुमार काफी तिलमिला गए थे, सिर्फ इस कपड़े के रंग की वजह से। उन्होंने बड़ी आलोचना की थी, यहां तक कि राबड़ी देवी के खिलाफ भी कपड़ों को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणी उन्होंने कर दी थी, जिस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। काले रंग के कपड़े पहनकर धांधली के खिलाफ तेजस्वी ने प्रदर्शन किया था। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर तमाम सवाल भी दागे थे। उन्होंने कहा था कि हमने तथ्यों, तर्कों और आंकड़ों के साथ चुनाव आयोग से कुछ सवाल करते हुए कहा है कि एसआईआर अभियान की आड़ में बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र की सफाई नहीं, बल्कि विपक्षी मतदाताओं की सफाई कर रहे हैं। दोस्तों, आमतौर पर आप तेजस्वी को इस रंग के कपड़ों में नहीं देखेंगे। तेजस्वी ने जब जब सत्ता से सवाल पूछा है और उनकी काली करतूतों पर सवाल उठाया है, तब तब उन्होंने इस रंग का इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो अक्सर इसी रंग की टी शर्ट में दिखाई देते हैं, माने सफेद रंग की टी शर्ट में दिखाई देते हैं, और ये उनका एक सिंबॉलिक स्टाइल भी है। आपको याद होगा, इससे पहले जब राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उस वक्त भी राहुल इसी तरह की टी शर्ट में दिखाई दिए थे। और जब राहुल ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग की वोट चोरी सबके सामने लाई थी, एक एक सबूत रख दिया था, उस वक्त भी राहुल सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए थे। साथ ही उसी रात को उन्होंने विपक्ष के साथ बड़ी बैठक की थी, जिसमें आगे के रोड मैप को तैयार किया गया था और इसके बाद प्रदर्शन भी हुआ था। उस वक्त भी सफेद रंग के कुर्ते में राहुल गांधी दिखाई दिए थे और जाहिर है इस रंग की चमक इस वक्त बीजेपी को खूब चुभ रही होगी। और अब ये दोनों रंग इस बार एक साथ मौजूद हैं, बिहार की धरती पर मौजूद हैं, बिहार की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनके आगे पीछे चलती लोगों की भीड़, जनता का हुजूम ये बता रहा है कि इन बेबाक नेताओं से उन्हें कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, इनमें आपको तेजस्वी और राहुल दमदार तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे होंगे। यानी एक तरफ बिहार में सत्ता और प्रशासन से सवाल करने वाला नेता है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में सत्ता से, एजेंसियों से सवाल करने वाला और इन सवालों को और मजबूती देने के लिए एक एक सबूत जुटाने वाला नेता भी मौजूद है। और ये दोनों ही मिलकर बिहार के साथ ही देश भर में जो वोट चोरी हो रही है, इसके खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये महज एक यात्रा नहीं है, बल्कि भ्रष्ट संस्थाओं और सत्ता की मनमानी के खिलाफ एक जंग है, जो बिहार के बच्चे बच्चे को उनके अधिकार के लिए जागरूक करने के मकसद से शुरू की गई है। आप सोच रहे होंगे कि रंग से भला क्या फर्क पड़ता है, तो बता दें कि इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। सत्ता पर मानसिक दबाव बनाने के लिए पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ ये सब चीजें तय की जाती हैं। चुनाव आयोग भले ही बहाने बनाता रहे, बातें बताता रहे, लेकिन फिलहाल उनकी किसी भी बात पर ना तो जनता को और ना ही विपक्ष को कोई भरोसा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ जनता का हुजूम उमड़ रहा है। यानी चुनाव आयोग शक के घेरे में है और दूसरी तरफ बिहार में यह यात्रा सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करने वाली है। बिहार के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि सत्ता परिवर्तन ही उनके विकास की सीढ़ी है और खासकर बिहार का युवा इस बात को समझ रहा है। इसलिए ही इनके पीछे चलती भीड़ आपको युवाओं की सबसे ज्यादा दिखेगी। अब देखना होगा कि इस यात्रा से तेजस्वी को और राहुल को, साथ ही विपक्ष को कितना ज्यादा फायदा होता है, एसआईआर को लेकर आगे और क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।